चलो डियर, वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, तो यार आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा आज, और अगली कुछ चीज़ों भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यार 11th मैथमेटिक्स में हमने कुछ बातें लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन को आपने कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन तुम्हारे पास आई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और इसके आपने डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन देखे थे। ठीक है, आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, आपने इसको स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म पे कन्वर्ट करना सीखा, आपने इसको इंटरसेप्टेड फॉर्म पे कन्वर्ट करना सीखा। तो सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। तो यार एक इसमें छोटा सा फॉर्मूला और रह गया है, उसकी हम भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, और उसके बाद जाके बाकी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है डियर, अब तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास डियर ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और एक गिवन पॉइंट है। ठीक है डियर, एक गिवन पॉइंट है तुम्हारे पास, क्या, x1 कॉमा y1। ओके, अपने को क्या करना है, इस x1 कॉमा y1 से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये छोटा सा फॉर्मूला और है, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, कौन सी लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कौन सा गिवन पॉइंट, x1 कॉमा y1 इज, क्या हो जाएगा, ये होता है डियर d इक्वल टू मॉड ए एक्स और y के बदले ये पॉइंट रख दो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास छोटा सा एक फार्मूला, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसका एक सब्स्टिट्यूट और है हल्का सा, कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अगर तुम्हारे पास है तो उसकी हम भी लगे हाथ चलो बात कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, इसी में कर लेते हैं। एक आपके पास एक फार्मूला छोटा सा और आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आपके पास दो लाइन होंगी डियर, ध्यान रखना, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। यानी कि अगर मैं इसके लिए बात करूं कि जो स्लोप है ना, वो जो आपका स्लोप है वो सेम होगा। फ़र्ज़ करो एक लाइन तुम्हारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन इसका y इंटरसेप्ट, और एक लाइन तुम्हारे पास y है एम एक्स प्लस सी टू। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये तो m सेम होगा, सॉरी एम एक्स। ठीक है, स्लोप सेम होगा, एम एक्स प्लस सी वन और एम एक्स प्लस सी टू। अगर आपके पास लाइन है और अपन को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये होता है डियर d इक्वल टू मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला आपके पास इन्वॉल्व हुआ, और इन्हीं को लेकर हमारे पास पूरी की पूरी अब क्या चलेगी डियर, एक्सरसाइज 10.3 चलेगी। ठीक है, जिसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है डियर, तो एक्सरसाइज लगे हाथ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 तुम्हारे पास चल रही है। ठीक है, 10.3 में कहानी क्या है, पहली जो आपके पास क्वेश्चन की खेप है वो ये है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो क्या थी, तो ये थी डियर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे पास है x प्लस सेवन वाई इक्वल टू ज़ीरो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है आपने, 7y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ज़ीरो कह सकता हूँ, या मैं यहाँ से y इक्वल टू माइनस वन बाई सेवन एक्स प्लस ज़ीरो कह सकता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया पहला आंसर, कन्वर्जन हो गया इसका हमारा, क्या, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, वेयर स्लोप m इक्वल टू कितना दिखाई पड़ रहा है, माइनस वन बाई सेवन, एंड जो आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है, जो आपका y इंटरसेप्ट है c, वो कितना है, ज़ीरो है, वह हो गया। ठीक है, चलो इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। ओके, तो सेकेंड पार्ट इसका है डियर तुम्हारा, वो क्या है, वो ये है 6x प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस फाइव, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस सिक्स बाई थ्री, यानी कि माइनस 2x प्लस कितना डियर, 5/3। ओके, आ गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, स्लोप कितना मिल जाएगा तुम्हें,
स्लोप m इक्वल टू -2 और जो आपका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट आपका c कितना दिख रहा है 5/3। बस हो गया। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ओके, सेकंड तुम्हारे पास है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्टेड फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ओके, तो डियर इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, नहीं a को क्या बोलते हैं x इंटरसेप्ट, b को आपके पास y इंटरसेप्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने वही कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या दिया है इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करोगे, 3x प्लस 2y 12 को वहाँ पर टक दोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू कितना आपका 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। लो, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से डियर x इंटरसेप्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, x इंटरसेप्ट a इक्वल टू कितना 4 और y इंटरसेप्ट b आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 6। आंसर हो गया। ठीक है, बाकी भी इसके सिमिलर हैं तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, जो तीसरा है वो थोड़ा काम का है ना, तीसरा है वो थोड़ा काम का है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है डियर, यहाँ तक पहुँचे हैं। चलो तीसरा देखेंगे, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा अच्छा है। उसके लिए आपको एक बात बता दूं कि x cos थीटा या अल्फ़ा जो भी आपने कहा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p आपके पास नॉर्मल फॉर्म था। ठीक है डियर, जिसमें थीटा था तुम्हारा जो नॉर्मल लाइन थी ओरिजिन से पड़ी हुई, उसका x एक्सिस से बना हुआ एंगल, और p था आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो डियर पहला क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट पार्ट हमने ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसके लिए की पॉइंट है ध्यान रखना, ये जो आपके पास कन्वर्जन आने वाला है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसको आपने हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। कैसे करते हैं देखेंगे, अभी बात करते हैं। x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू कितना है डियर 0 है। ठीक हो गया, तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहला काम मैंने कहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको आप हमेशा प्लस करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को वहाँ तड़ी पार करना है। क्या लिखा जाएगा, -x प्लस √3y इक्वल टू कितना 8। पहली बात ध्यान से समझना। ठीक है डियर, हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो p आपका है वो पॉजिटिव रहना है, तो हमने ऐसा किया। अब आपको याद होगा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने हर टर्म को √a² प्लस b² से डिवाइड करना है। ठीक है, जब पूरा का पूरा परसों आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था तो वहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हम लेकर आए थे a/√a² प्लस b², साइन थीटा की वैल्यू हम लेकर आए थे b/√a² प्लस b², और p का वैल्यू हम लेकर आए थे c/√a² प्लस b²। मतलब आप इसको इस फॉर्म में तभी कंपेयर कर सकते हो जब आपको ये काम पहले करना पड़ेगा, √a² प्लस b² ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो डियर सबसे पहला काम में √a² प्लस b² मतलब क्या, डिवाइडिंग बाई √a² प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कितना 4, यानी कि कितना 2 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा -1/2x प्लस √3/2y इक्वल टू 8/2 का मतलब कितना आपका 4। अब जाके आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, किससे, इससे, कंपेयरिंग इट विद किससे डियर, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू कितना डियर p। अब बोलो यहाँ से आपको cos अल्फ़ा कितना दिखाई पड़ रहा है, cos अल्फ़ा दिखाई पड़ रहा है -1/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से cos अल्फ़ा निकाल के, कौन सा फॉर्मूला a/√a² प्लस b², आप ये भी लगा सकते हैं। cos अल्फ़ा निकालने के लिए, sin अल्फ़ा निकालने के लिए कितना होता है b/√a² प्लस b², आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और p निकालने के लिए कितना आपका c/√a² प्लस b², आप इन तीनों को भी अलग अलग निकाल के फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो cos अल्फ़ा कितना दिख रहा है -1/2 एंड sin अल्फ़ा आपको दिखाई पड़ रहा है √3/2। अब अल्फ़ा कितना होगा इन दोनों से, वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे देख लेंगे। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके लिए पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पे सारा क्लियर होगा, टेंशन मत लेना। ओके, और यहाँ पर आपका तीसरे क्वाड्रेंट में टी यानी कि 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट आपका प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर सी फॉर कॉस या फिर आपका सेक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यार देखो आपके पास यहाँ इसको याद रखना फिलहाल, ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल, A फॉर ऑल, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और उसका उल्टा सेक नेगेटिव होता है, बाकी सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं डियर, नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ देखो कॉस एल्फा नेगेटिव है, साइन एल्फा पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव एक साथ कहाँ मिलेगा, इस क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ही ऐसा है जहाँ पे आपको साइन पॉजिटिव मिल रहा है और कॉस क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो एल्फा कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को हम बेसिकली बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। कितना बोल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना होगा, साइन का वैल्यू √3/2 60 में, कॉस का वैल्यू 1/2 60 में, तो कितना आएगा 180 माइनस 60 यानी कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा तुम्हारे पास आ गया 120 डिग्री एंड पी कितना आ गया तुम्हारे पास, ये पी कितना आ गया 4 आ गया। तो बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x cos एल्फा बोले तो 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। लो ये आ गई तुम्हारे पास, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, टेंशन मत लेना, परेशान नहीं होना। मैंने इसको फिलहाल डिग्री की फॉर्म पे लिखा है, पाई की फॉर्म पे भी लिख सकते हो, रेडियन की फॉर्म पे। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, 60 का मतलब होता है पाई/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 में से 1 गया 2 पाई/3। ये इसका रेडियन मेजरमेंट है, आप इसको 2 पाई/3 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है डियर। इसके बाद के आपके दोनों सेगमेंट आप लोग ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, उसको हम फिर से दोबारा देख लेंगे, ठीक है। ओके, अगला है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -1, 1 फ्रॉम द लाइन, ये लाइन तुम्हारे पास है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 एंड r4 यूनिट, नहीं यही है, नहीं ये नहीं है, लाइन कुछ और है। ओके, फ्रॉम द लाइन ये नहीं है, सॉरी, लाइन है तुम्हारे पास 12 इंटू x+6 इक्वल टू 5 इंटू y-2, ये है डियर लाइन। ओके, अब लाइन की पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, बहुत आसान है, लाइन को पहले तरीके से पेश कर लो। 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस कितना आपका 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12x माइनस 5y प्लस 72, यहाँ से आएगा तो -10 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा +82 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -1, 1। क्या करते थे डी के लिए, आपको पता है ax1 12, x1 मतलब x और y के बदले वो पॉइंट रख दो, 12 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन √a² प्लस b², यानी कि 12² प्लस कितना आपका -5 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है डियर। तो डी तुम्हारे पास बड़े प्यार से निकल के आ गया, कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास -12 -5 प्लस कितना 82 अपॉन 12 144 प्लस 25 169 यानी कि 13। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना -17 प्लस 82, ठीक है, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12 में 7 5 और 7 6 65 अपॉन 13 यानी आ गया आपका 5। लो 5 यूनिट तुम्हारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, ठीक है डियर। ख़त्म करो इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर। अगला तो हमारे पास है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट। ओके, इस लाइन से इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है। तो क्या करते थे आपको पता है, लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट किस फॉर्म का होता है, a,0 की फॉर्म का होता है। ठीक है, लाइन क्या है, लाइन है तुम्हारे पास एलसीएम लेके बोलते हैं, 12 एलसीएम आएगा 3 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। यहाँ से कितना मिल जाएगा तुम्हें, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू कितना, 0। अब आपको क्या पता है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो क्या लिखोगे, सिंस d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन आपके पास आता है अंडरूट कितना डियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे, आगे कितना आ जाएगा, 4x1 के बदले पॉइंट a प्लस b, y1 के बदले 0 प्लस c कितना दिख रहा है, -12 मॉडुलस अपॉन अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है डियर, इक्वल टू कितना आपका 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ से 4a, ठीक है 4ab तो आपका 3 तरह से 0 होना है, इसने कितना मिलेगा, 4a माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9 5, यहाँ पे प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस 4 क्यों आया, उसके लिए बता दूं, मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। क्यों हो सकती है, क्योंकि मॉडुलस ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन को बाहर लाओगे तो वो पॉजिटिव कर देता है। क्यों करता है, आपको मालूम है, मॉड एक्स इक्वल टू ऐसा होता है -x जब x लेस देन 0 और प्लस x जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब मॉड के अंदर अगर 0 है, 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव है तो अगर वो अपने साथ एक माइनस और लेके आता है। मॉड यहाँ हटाया तो प्लस माइनस लिया, अब एक बार +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, अपना काम बन जाएगा। चलो बढ़ाओ आगे, फिर ये मिल जाएगा 4a माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20। चलो प्लस ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 4a माइनस 12 इक्वल टू 20 और 4a माइनस 12 इक्वल टू कितना, -20। डियर 4a इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास, 20 प्लस 12 22 32 और 4a इक्वल टू -20 प्लस 12 आपका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो a आपका आ गया 8, ओके, और a आपका आ गया कितना आपका 2। तो डियर 4 पॉइंट क्या आएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू 8,0 और कितना डियर, ये आपका -20 प्लस 12 -8 होगा फिर ये, ठीक है, -2 और कितना आपका आएगा, -2,0। ये तुम्हारे पास आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, इफ़ p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are a and b, then show that 1/p square equal to 1/a square plus 1/b square। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है डियर, गौर करना है इस पर। ठीक है, इसने कहा p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और मुझे इंटरसेप्टेड फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं काम करूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, या मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी -1 इक्वल टू 0। ठीक है डियर, और मुझे इस लाइन की डिस्टेंस किसी गिवन पॉइंट से निकालना आता है। तो क्या करूँगा, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन 0,0 एज कितना दिया है, p इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मॉड ax1, a बोले तो ये 1/a है ना, 1/a इंटू, सिंपल है, लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई के प्लेस पर पॉइंट रख दो, 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 माइनस कितना 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो 1/a का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, b स्क्वायर बोले तो 1/b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो डियर p कितना आएगा, ये 0 मॉड ऑफ -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन आएगा आपका √1/a स्क्वायर प्लस कितना 1/b स्क्वायर। ठीक है, उल्टा टांग देंगे तो ये मिल जाएगा 1/p इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो फ्रैक्शन को तो कितना,
कितना डियर, 1/a² प्लस 1/b², मॉडुलस ऑफ -1 1 हो गया है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², और एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया डियर, प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इतना आप लोग कर लें। उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है डियर, आज के लिए काफ़ी है, इतना सीख लो अच्छी तरह से। ठीक, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके बाय।